जी, क्या नाम है तुम्हारा? रुद्रा राठौड़। बस पीछे खड़ी थी, बहुत देर से मैं देख रहा था। क्या कर रही हैं आप? मैं पढ़ रही हूँ। हाँ हाँ, मेरा ही ध्यान। हाँ जी, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई कर रही हैं, तो कुछ कहना है? देखो जो अभी बोला, कांग्रेस की प्रवक्ता ने बोला, चेन स्नैचिंग। हाँ, महिला सुरक्षित है, हर जगह सुरक्षित है। रुको शुक्ला जी, मैं रात को 12 शुक्ला जी, थोड़ा अगर कम हंसेंगे तो कुछ चीजें कम पता चलेंगी, जैसे तम्बाकू पता चल रही ज्यादा खा रहे हैं आप, चुपचाप रहिए। हाँ, अहमदाबाद में सारी लड़कियां उतनी सुरक्षित है। रात को 12 बजे मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। मेरे पापा को कोई भी टेंशन नहीं होगी। मेरे पापा हैं, आपको कोई टेंशन नहीं? कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल ये मेरी लड़की सुरक्षित है गुजरात में, ये मैं पक्का दावे के साथ बोल सकता हूँ। रात को 12 बजे भी मेरी लड़की कहीं से भी आ सकती है, तो मेरे समझ लो दिल में कोई वो नहीं होगा, डर नहीं होगा। जी, अब अहमदाबाद में आ गया। बहन नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं बहुत देर से देख रहा था आप आई हुई। क्या काम करती हैं आप? हाउसवाइफ। हाउसवाइफ। और मैं तो हमेशा कहता हूँ हाउसवाइफ जो है दुनिया का सबसे अच्छा काम है, इससे अच्छा कोई काम नहीं है। और बार बार जो ये लोग कहते हैं, पूछते हैं इस सवाल को बार बार, ये है कि भैया जी कहीं क्या शो क्या है? तो भैया जी कहीं शो वो जिसे आपकी है फिक्र, जो आपके मुद्दों को रखता है आगे और आपकी चिंताओं के तरफ लगातार सजग रहता है, ये है भैया जी कहीं। जी, अब आपका सवाल। जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, बहन ने कहा कि सुरक्षित नहीं है, चेन स्नैचिंग हो जाती है। चेन स्नैचिंग है, सब दूर है ये, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सब जगह होता है, छोटी मोटी वारदातें तो होती है। हाँ। लेकिन इससे ऐसा नहीं है कि हम लोग सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित हैं, सुरक्षित है, पूर्णतः सुरक्षित। बच्चे भी सुरक्षित, हम सब सुरक्षित। कहाँ रहती हैं आप? यही पास में रहते। पास में रहती हैं, तो बच्चे छोटे हैं? नहीं, ये मेरा अरे बच्चा बेटा है। हाँ, बेटा क्या काम कर? हाँ जी, बेटी भी है, मेरे जेठ की लड़की भी है। हाँ, सब क्या नाम बेटा? प्रथमेश व्यास, प्रथमेश। क्या काम करते हैं आप? स्टूडेंट लास्ट ईयर इंजीनियरिंग। स्टूडेंट लास्ट ईयर। जी, तो मुझे लगा कि महिलाओं से पूछना चाहिए, दो चार तो लोग मिले मुझे जिनसे मेरी बात हुई। जी, कैसे हैं आप साहब? नेवर स्टॉप। जी बोलिए। नहीं बोलिए, कुछ नहीं बोलना तो आप ही को है। हाँ, तो आप बताइए। नहीं, हम बताएंगे, कुछ नहीं बताना, आप ही को है। यहाँ तो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद है, बीजेपी आएगी। 24 में भी आएगी और पूरे भारत में आएगी एक दिन। पूरे भारत में बीजेपी का डंका होगा। आप हरियाणा से हैं? हाँ, बिल्कुल। हाँ, हरियाणा से हैं? 100%। हरियाणा से? हरियाणा से। क्या नाम हो गया? कुलदीप शर्मा। जी, कुलदीप शर्मा जी। इधर आ रहे हैं तो मोदी जी को इतना डर क्यों है झाड़ू का? अभी तक कभी देखा मोदी जी ने रोड शो किया, डोर टू डोर किया? हमारी अमराईवाड़ी विधानसभा में मोदी जी भी आए, अमित शाह भी आया और भूपिया भी आया, तो क्यों आ रहे हैं? अब मुझे ये तो नहीं मालूम ये शब्द इस्तेमाल होता है, कैसे होता है, अच्छा तरह से किया इन्होंने या नहीं किया। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा बहन, हाँ, नगरी है, ये शब्द यूज नहीं होना चाहिए। और जितना बहन जी मेरे बारे में ये बड़ा मशहूर है, मेरे बारे में बड़ा मशहूर है कि हम सोते नहीं हैं, जागते रहते हैं। और मैंने कई बार अपने गेस्टों से कहा है कि बहन जी उधर से उधर चली जाइए, क्योंकि शब्दों की मर्यादा और शब्दों के, अगर मैं कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि मुख्यमंत्री है चुने हुए वो। नो बहन जी, मैं आपको तुरंत शो के बाहर निकाल दूंगा सेकंड्स में। मेरे बारे में ये मशहूर है, मैं आपको बिल्कुल नो किसी के बारे में, किसी मुख्यमंत्री के बारे में आपको अपशब्द कहने की कोई गारंटी नहीं, वो नहीं है। नो लाइसेंस नहीं है। जी सर, हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि मोदी जी गुजरात के बच्चे हैं, वो भले काम से जिम्मेदारी से दिल्ली में रहते हैं, पर कोई बाहर का आके मोदी जी को गाली देगा, गुजरात सहन नहीं करेगी, वोट के माध्यम से उसको जवाब देगी। और लोकतंत्र में वही सबसे बड़ी ताकत होती है। नेबा जी, जी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, अभी नहीं बोला है आपको जाने के लिए, अंदर ही हैं। जी, एक मजबूत विपक्ष होना जरूरी होता है किसी भी चीज में। हाँ। लेकिन क्या विपक्ष की प्रॉब्लम क्या है ना कि वो मुद्दे की बात ही कभी नहीं करते, उल्टी सीधी बात करके अपनी और इज्जत घटाते हैं ये लोग। इनका प्रॉब्लम ही है, अगर मुद्दों की बात करेंगे तो जो छोटी मोटी घटनाएं होती है ना, जैसे आप इन्होंने कहा कि लेडीज सुरक्षित नहीं है, तो एक का दुक्का अगर केस कहीं हुआ है तो वो हर जगह होता है, उससे एकदम कम है गुजरात में सब कुछ सेफ है। सारी औरतें रातों रात यहाँ पे घूमते रहती है, आप कभी भी आके देख लीजिए। मैं खुद आज अगर पान ठेला होता है ना बाहर, आप ईव टीजिंग नहीं होता है, पहली चीजें यहाँ पर कभी मैंने ईव टीजिंग नहीं देखा। और पान ठेले पे मैं खुद जाके अगर कुछ सामान लेने जा सकती हूँ, वहां मुझे कोई चिढ़ाएगा नहीं, मुझे छेड़ेगा नहीं कोई। ये यहाँ की खासियत है गुजरात की। तो ये सब चीजें जो बेस मजबूत है ना, ये लोग इस पे बात नहीं करते हैं। ये विपक्ष जरूर होना चाहिए, विपक्ष के लोगों को बोलना चाहिए,
ताकि नकेल कसी जाए जो पार्टी रूल कर रही है उस पे, जरूर उस पे नकेल कसनी। बिल्कुल, और मैं आपकी बात से बिल्कुल, मैं आ रहा हूं भाई, आप ही के पास आ रहा हूं, और ये बात बिल्कुल सही है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, और विपक्ष इतना मजबूत होना चाहिए कि नकेल शब्द का जो इस्तेमाल किया आपने नेपा, नकेल कसी हुई होनी चाहिए, और तब मामला बनता हुआ नजर आता है। जी जी, मैं आ रहा हूं। जी जनाब। आपने 1 घंटे में से 45 मिनट उधर निकाल दिया। भ्रष्टाचार मत कीजिए कृपया करके। ये पॉइंट है। आप अभी जो आप वार्ता कर रहे हैं, ये है 2024 के चुनाव के लिए। हाँ। आप मुझे बताएंगे 23 में भी कोई चुनाव है क्या? 10 राज्यों के। 25 में भी कोई चुनाव है क्या? हर साल है चुनाव। ये हरियाणा का है। यही मैं कह रहा हूँ कि ये देश, आप 10 राज्यों के भी चुनाव चुन लीजिए। 24 का भी बता देता हूँ। 24 के बाद तुरंत उसके बाद हरियाणा का चुनाव होगा। मैं तो चुनाव पे ही काम करता हूँ। मैं यही बता रहा हूँ आपको, ये देश चुनावों का देश बन गया है। हर 6 महीने में यहाँ चुनाव हो रहा है। पैसा किसका लग रहा है? जनता का। हमारा पैसा लग रहा है। ये पैसा इसी तरह से बर्बाद किया जाएगा। 5 साल में एक बार चुनाव करने का जो संविधान में अधिकार है, उसके जगह आप हर 6 महीने में चुनाव कराएंगे। कितने राज्य हमारे देश में? 29 राज्य हैं। 6 महीने में चुनाव होंगे तो इस देश का पैसा सब हम लोग का इसी में। लोगों ने एक विचार रखा कि एक साथ सारे चुनाव हो जाने चाहिए, एक बार में सारे देश में एक बार में चुनाव हो। लेकिन कुछ लोग नहीं, आपके सहमत से नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारी सहमत नहीं है। कोई भी राजनीतिक पार्टी इसमें मध्यम वर्ग ही पिसता है इस हिसाब से। देखो, पैसे वाली जो 20% पब्लिक है वो तो आराम से 7 पीढ़ी तक भी खा लेगी, लेकिन मध्यम वर्ग जो कमा के रोज का रोज इतना जीएसटी भरता है, 10,000 के ऊपर 3-3 हजार रुपया, एक महीने में 30,000 का खर्चा 9,000 रुपया हम देते हैं। अगर उसमें कुछ फ्री कोई भी देता हो तो लेने में कोई खर्चा नहीं है। 500,000 का ही देगा ना महीने में, इससे ज्यादा तो कोई देगा नहीं। सही बात है। वो हमारे जी। ये कोई भाई साहब देखिए, भ्रष्टाचार नहीं, आप तो क्या है कि आप अभी सो के उठे और आ गए, यहाँ खड़े हो गए आके, हैं? और हमको तो पता होता है कहाँ पे आदमी कौन खड़ा है। तो भ्रष्टाचार हमें ना बताइए, है ना, हम ही को बता रहे हैं, हम ही को आगे स्कूल में समझा रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार जी, क्या काम करते हैं आप? मैं फाइनेंस कंपनी में सर्विस करता हूँ। फाइनेंस कंपनी में बराबर लोन बांट रहे हैं सबको? लोन बांटने में कोई खुदाई तो नहीं कर रहे हैं? कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा? नहीं तो फिर हाँ, बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। जी बताइए अशोक कुमार जी। रुकिए, खड़े रहिए। जी, मैं एक्चुअल में आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस देश के लिए सबसे बड़ी खतरनाक केजरीवाल जी की राजनीति है, फ्री की राजनीति। वाजपेयी जी कहा करते थे कि जनता को कोई फ्री में मत दो, सिर्फ स्वास्थ्य और शिक्षा। आप लाइट फ्री दे रहे हैं, आप पानी फ्री दे रहे हो। ये केजरीवाल जी की राजनीति देश के लिए बहुत खतरनाक है। लाइक होना चाहिए सामने, विपक्ष अगर होता है तो उसके लाइक होना चाहिए। बरोबर की टक्कर होती है तो विपक्ष का बहुमत ज्यादा होता है। ऐसे नहीं कि आज दीगर आदमी खड़ा हो और आज आपका, क्योंकि जो केजरीवाल जी की राजनीति है ना, भविष्य में अपने लिए बहुत खतरा पैदा हो जाएगा। क्योंकि आप श्रीलंका की हालत देख रहे हो। अच्छा, ठीक जी। हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो बीजेपी के नेता होने से पहले वो इस देश के बड़ा प्रधान है, तो उनका पहले मान सम्मान करना चाहिए। भूपेंद्र भाई पटेल जो है वो इस राज्य के मुख्यमंत्री है, पहले तो उनका सम्मान करना चाहिए। बहन ने रोड शो की बात करी है, तो मैं बहन को बोलना चाहता हूँ कि अगर जगन्नाथ जी पूरा भ्रमण कर सकते हैं तो फिर मोदी जी भ्रमण नहीं कर सकते? वो तो यहीं के हैं, मोदी जी यहीं के हैं, अमित शाह जी यहीं के हैं, तो वो अपनी नगरी को देखने तो आएंगे ना, आएंगे कि नहीं? हमें गर्व है कि वो आते हैं, रोड शो करते हैं, इस देश की जवाबदारी निभाते हुए भी वो इतना राज्य को याद करते हैं। तो वो वोट के लिए नहीं करते हैं, वो यहाँ आके वो यहाँ से बिलोंग करते हैं, इसीलिए वो यहाँ आते हैं। क्या बात है भाई। क्या नाम है आपका? सिद्धराज सिंह। सिद्धराज जी जब बोलते हैं तो अच्छा, नहीं आ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कौशिक। अशोक कौशिक जी, अगर आप थोड़ा सा भी धैर्य खोएंगे तो जो नौजवान बच्चे खड़े हैं वो क्या सीखेंगे? खड़े रहिए ऐसे। हाँ, खुशी है, चलो घर में बनवाओ जलेबी। सिद्धार्थ, जो आपने बोला वो मुझे अच्छा लगा, जो आपने तेवर के साथ बोला। जो पहला सेंटेंस था वो मुझे ज्यादा अपीलिंग लगा, और वो ये कि आपको ये लाइसेंस नहीं दिया मिल जाता, क्योंकि आप यहाँ पे प्रवक्ता के तौर पे खड़े हैं, तो आप किसी को भी कुछ भी कह देंगे। अरे नहीं, मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा कि जब मैं खुद नाम लेता हूं मुख्यमंत्री का और जी लगाता हूं, तो मैं अपने प्रवक्ता और जो हमारे शो में लोग आते हैं प्रवक्ता, अब तक तो नींद खुल गई होगी, और नहीं खुली तो फिर चाय पी लीजिए, लेकिन नींद खोल के जरूर खड़े रहिए। ये मत कहिए ऐसे, क्योंकि किसी को ऐसे चलते हुए रेफरेंस में आप बोल देंगे। मुख्यमंत्री है वो। जी, मैं आया आपके। नमस्ते।
थक गए ना? थक गए? नहीं थक गया। थके ना रहे, खड़े रहिए। हाँ जी, आया मैं आपके पास। भाऊ जी नमस्ते जी, बोलिए। आपका तो स्वागत पहले अहमदाबाद में। देखिए, फ्री वाला जो चक्कर है ना, वो फ्री का यहाँ तो चलेगा नहीं बिल्कुल। फ्री हाँ। मुफ्त में रेवड़ियां जो बटती है बटा ली। दिल्ली के अंदर बटा करके देख लिया उसने क्या पोजीशन कर रखी है और पंजाब के अंदर क्या हालत कर रखी है। तो केजरीवाल की जो सिचुएशन कर रखी है, हाँ। कर रखी है और होने जा रही है। आने वाले टाइम में जो आएगी, जो सिचुएशन है बॉर्डर के ऊपर जो स्टेट है उसका, फ्री का यहाँ से चलता नहीं। और मोदी इज द ग्रेट। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम एंड डेडिकेशन नरेंद्र मोदी का जो काम देखने को मिलता है, हम उसके ऊपर दीवाने हैं। हम उसके ऊपर दीवाने हैं। अब आप क्या कहेंगी? इससे अगर आप निपट पाएंगी तभी 24 की तरफ दिमाग लगा पाएंगी। जी देखिए, सबसे पहले तो 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, सब कुछ पता। हाँ जी बाबू जी, कुछ कह रहे हैं? मैडम ऐसा नहीं बोल रहे, हम भी मोदी पे दीवाने हैं। ऐसा नहीं बोलते हैं। लो, क्या नाम है आपका? अश्विन पटेल। देखिए, वो प्रधानमंत्री सिर्फ हमारे आपके नहीं, वो सबके, इनके भी प्रधानमंत्री हैं और कहने में कोई हर्ज नहीं है। और ये लो, ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं। जी बोलिए। जहाँ पे हम खड़े हैं ये बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी के लोग हैं, इसलिए बीजेपी वाली बात करेंगे। वो बात करेंगे, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। पर मैं बार बार ये कह रही हूँ कि अब परिवर्तन आ रहा है। 8 तारीख को परिवर्तन जब ईवीएम खुलेंगी तब सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। और यहाँ पर आपने देखा कि गुजरात के अंदर नशाबंदी है, उसके बावजूद भी 98 लोग सोचित में मर जाते हैं जहरीली शराब पीने से। ये यहाँ का शासन चल रहा है। और यहाँ पे खोखरा में एक पुल है, 6 महीने पहले 90 लाख रुपए में तैयार हुआ और 3 महीने से बंद पड़ा है वो पुल। ये यहाँ भ्रष्टाचार का हालत है। मोरबी में आप देखिए, मोरबी में 150 से ज्यादा लोग मर गए। सिर्फ 5 दिन हुआ था रिनोवेशन हुए, और आपने जो असली आरोपी है उनके ऊपर एफआईआर तक नहीं की। और बेचारा चौकीदार जो 10,000 रुपए की तनख्वाह पाता है उसके ऊपर आपने एफआईआर कर दी। क्लर्क जो 15,000 तनख्वाह पाता है उसके ऊपर आपने एफआईआर कर दी। जी बिल्कुल। मैं तब तो नहीं पैदा हुआ, थोड़ा बाद में पैदा हुआ, लेकिन तब कांग्रेस लगातार जीत रही थी इस देश में, वो काबिज थी। अगर उस समय पैदा हुआ होता तो मैं ये तब भी ना कहता कि ये कांग्रेस का इलाका है, ये कांग्रेस का इलाका है। अब वो बहन जी 27 साल से काबिज हैं और इस देश में सत्ता उनके पास है, तो मैं क्या कहूं, कहां जाऊं? आपके पास लोकसभा में कितनी सीटें हैं और मैं जहां भी खड़ा हूं? हाँ जी, कितनी जोर से बोला करो। 40 जो आवाज नहीं आई मेरे पास। तो अब आप क्या, नहीं आई तो नहीं आई, तो मैं क्या करूं बहन जी? इसके लिए मैं क्या करूं? कोई रुकिए। और आपके वोट